नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्र तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि एवं भोग विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति का नाम माँ चंद्रघंटा है। नवरात्र विरह के तीसरे दिन इन्हीं का पूजन किया जाता है। माँ का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल है। इनके 10 हाथ हैं। 10 हाथों में खड्ग, बाण, शंख आदि सुशोभित रहते हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से दानव, अत्याचारी, दैत्य, राक्षस डरते रहते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन इनकी पूजा का अत्यधिक महत्व है। इसी दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंध और विविध दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने वाले होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समक्ष पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना संज्ञ फलदायक है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने वाली है, अतः भक्तों के कष्टों का निवारण के लिए शीघ्र कर देती है। इनका वाहन सिंह है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा से रक्षा करती है। युद्ध का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शन और आराधना के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में क्रांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के साधक और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणु का दिव्य अदृश्य विकिरण होता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति कर लेते हैं। साधक को चाहिए कि अपने मन, वचन एवं कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके उनकी उपासना आराधना में तत्पर रहे। उनकी उपासना से हमें समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाले हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक की समस्त बाधाएं हट जाती हैं। भगवती चंद्रघंटा का ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से मणिपुर चक्र जागृत होता है और सांसारिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। भोग विधि: माँ चंद्रघंटा को दूध एवं उनसे बनी चीजों का भोग लगाएं और इसी का दान भी करें।
ऐसा करने से माँ खुश होती है और सभी दुखों का नाश करती है और सभी सुख प्रदान करती है। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।